नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल हेल्दी दुनिया में। हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री डीजे सिंह जी, जो कि NHI कैलिफोर्निया और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल मेडिसिन से सर्टिफाइड हैं। आप पिछले 17 साल से फिटनेस साइंस के आधार पर कंप्लीट हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। हम आपसे जानेंगे फिटनेस साइंस के बारे में। तो सर, मेरा पहला सवाल है कि फिटनेस साइंस है क्या? जी, सबसे पहले तो सभी को देखने सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। दो शब्द इसमें आते हैं, एक फिटनेस और एक साइंस। जी। तो फिटनेस कोई भी शख्स जो फिजिकली, मेंटली और सोशली बिल्कुल तंदुरुस्त हो, यानी कि शरीर में किसी तरह का कोई डिसऑर्डर नहीं हो, दिमाग में कोई खलल नहीं हो और समाज के लिए हानिकारक नहीं हो, कोई आतंकवादी वगैरह ना हो तो उसको हम फिट मानते हैं। और साइंस जब आ जाती है तो साइंस उन चीजों को मानती है जिन चीजों को प्रूव कर दिया जाए, जिनको टेस्ट होते हैं, ट्रायल होते हैं और उसमें जो साइंटिफिकली प्रूव हो जाता है कि हाँ ये चीज बिल्कुल सही है जी। तो फिटनेस साइंस में वो सारी चीजें कि तंदुरुस्त रहने के लिए वो जो साइंटिफिकली खोजा जा चुका है कि क्या हम करें तो बिल्कुल हाँ तंदुरुस्त रह सकते हैं, ये सिकनेस साइंस के बिल्कुल उल्टा है। हम जैसे बाकी जो जितना भी है, चाहे एलोपैथी आ जाती है, होम्योपैथी है या इवन आयुर्वेदा भी है, इन सब की जरूरत कब पड़ती है? बीमार होने के बाद। तो क्या जरूरी है कि हम पहले बीमार हो और फिर हम कुछ करें? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल स्वस्थ जिंदगी जिए, बिल्कुल तंदुरुस्त जिंदगी जिए? जी। ठीक है, जिस तरह से बाकी जीव जो है जंगलों में चले जाए तो आज भी वो उतनी ही स्वस्थ जिंदगी जीते हैं सदियों पहले जीते थे। तो हम इंसानों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो फिटनेस साइंस है, ये सारा वो आर्ट है जो हम सीख करके अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं और बिल्कुल एक स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। यही फिटनेस साइंस है। जी जी। तो ये थोड़ा और जानना चाहूंगी कि ये क्यों जरूरी है? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है कि क्यों जरूरी है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा आज अपने पूरे समाज में, पूरी दुनिया में झांकना पड़ेगा कि आज ना तो कोई डॉक्टर्स की कमी है, अलग अलग पैथी चल रही है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, यूनानी है, होम्योपैथी भी है, ये सारी पैथीज चल रही हैं, लेकिन ये सब मिल करके क्या आज पूरी दुनिया के इंसानों को तंदुरुस्त रख पाई? हम क्या देखते हैं कि दिन ब दिन हेल्थ चैलेंज कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। इधर हम किसी भी घर में 3 जनरेशन को जब देखते हैं, एक पिछली जनरेशन दादा वाली, एक आगे फादर्स वाली और एक आगे सन्स, तो हम उसमें क्या देख रहे हैं? हेल्थ ग्राफ हमारा पहले से बेटर हो रहा है या आगे नीचे गिर रहा है? हेल्थ ग्राफ नीचे गिर रहा है, एनर्जी लेवल नीचे गिर रहा है, एनर्जी लेवल भी कम है और हम बिल्कुल पहले से जो है वो हेल्थ वाइज उतने सेटिस्फाई है नहीं है जितनी जो बीमारियां हैं या जिसको डिसऑर्डर्स हम कह सकते हैं, नए डिसऑर्डर्स हैं, ये नए सामने आते चले जा रहे हैं। इम्यून सिस्टम जो वीक हो रहा है, तरह तरह के वायरस बैक्टीरिया भी हावी हो रहे हैं, कभी चिकनगुनिया आ जाता है, कभी कोरोना आ जाता है। तो ये इसके पीछे भी, क्योंकि हम कुल मिलाकर के देखें तो आज चाहे वो कैंसर रेशो है इंसान वो बढ़ गई कई गुना, चाहे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है ये कितनी बढ़ गई, चाहे वो जॉइंट से साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो कितनी बढ़ गई। आज छोटे छोटे बच्चों की आंखों की रोशनी कम हो गई और चश्मे चल रहे हैं उनको। तो ये फिर कितने लोगों को बच्चों में हम देखते हैं कि इनहेलर पर उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है। तो ये जितना भी हम जब इस तरफ देखते हैं तो कहीं ना कहीं तो कोई गलती हो रही है, कहीं ना कहीं तो हम गलत हैं कि हम जिस ट्रैक पर चल रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं, बीमार हो गए और इलाज हो जाएगा, तो वो जो इलाज की पद्धतियां जिस पर हम चल रहे हैं वो हमें स्वस्थ रखने में कामयाब नहीं। और जिस रेशो से ये ग्राफ नीचे गिर रहा है, कभी कभी तो चिंता होती है कि आने वाली 2 जनरेशन बाद क्या होगा। बिल्कुल। तो ये बेहद जरूरी है, हमें एक टर्निंग पॉइंट लेने की जरूरत है कि हम संभलें और
कुछ और हम सीखें, कुछ करें ऐसा कि बिल्कुल हम स्वस्थ रहें। तो जब ये स्वस्थ रहना बिल्कुल आसान है तो फिर क्यों नहीं। तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी एक टॉपिक है। बिल्कुल। हमने भी जब इसको पाया तो कहाँ हम धीरे धीरे हेल्थ चैलेंज की तरफ बढ़ रहे थे, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे दूसरी खड़ी हो रही थी। लेकिन जब से अब लगभग 17 साल हो गए जब से हमने इस साइंस को जाना और इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो एक एनर्जी से भरपूर एक स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। मैं एक चीज और भी देख रहा हूँ कि आज चाहे यूथ भी है, चाहे वो किसी भी एज का पर्सन है, वो अपनी फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर रहा। जो जितनी एनर्जी पीक पर होनी चाहिए वो एनर्जी नहीं है। तो ये हम एक जो हाई एनर्जी पर जो काम होना चाहिए, जिस पीक एनर्जी पर, जैसे पुराने लोग थे वो कहते थे कि थकान क्या होती है। हम अक्सर देखते थे हमारे बुजुर्ग, हमारे दादाजी, हमारे दादी जी, तो बड़ी फैमिलीज होती थी और पूरा दिन काम करना, खेतों में भी काम करना, घर में भी काम करना, फिर भी कभी नहीं ये कभी नहीं सुना था उनसे कि हम थक गए। हम बिल्कुल सही बात है। तो आज तो छोटे छोटे बच्चे ये स्कूल से आते तो कहते हम थक गए, या हम कोई भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं तो थक रहे हैं। तो हम जहाँ दो चीजों के लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है, एक तो हमने फुल एनर्जी पर अपने जीना है, और दूसरा जो है कि हमने डिसऑर्डर्स में, बीमारियों में नहीं गिरना है, हमने बिल्कुल एक स्वस्थ जिंदगी जीना है। बिल्कुल। तो दोनों के लिए ये बेहद जरूरी। जी जी बिल्कुल। तो जिस तरह से सोचा जाता है कि फिटनेस साइंस को समझो, इसको फॉलो करो, तो बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते हैं काफी टाइम तक कि ये हमारे लिए कब जरूरी है, हमें कब इस रास्ते पर चलना है, या कब इस चीज को समझना है, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मतलब सही टाइम क्या है फिटनेस साइंस को समझने का और उस पर काम करने का और उस पर चलने का? हाँ, ये भी बहुत जरूरी है कि फिटनेस, देखिए, चाहे एक छोटा बच्चा है, चाहे एक बुजुर्ग है, फिटनेस तो हमेशा चाहिए जी। ठीक है, एक बच्चे को भी चाहिए, एक बड़े को भी चाहिए। जितना हम अर्ली एज में इसको सीख लेंगे, और अर्ली एज में, क्योंकि एक बच्चा तो जब जन्म लेता है तो उसको नहीं पता होता मेरे को क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो तो डिपेंडेबल है। तो इसके लिए अगर वो पेरेंट्स को पता होगा तो तब वो उसको सही, उसका जो इन्वायरमेंट है एक फिटनेस के लिए जरूरी है, वो उसको दे पाएंगे जी। तो इसलिए ये तो डे 1 से, ठीक है, मैं तो कहूंगा जन्म से भी पहले, क्योंकि वो जो माँ के गर्भ में जर्नी है बच्चे की 9 मंथ की, वहां से तो सारा डेवलप बेस तो वहीं से बन रहा है, तो वहीं से ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। यानी कि जो जब भी एक कपल सोचता है कि मैं अपनी फैमिली को आगे बढ़ाऊं, तो तब उसको पहले से तैयारी करना चाहिए कि हम एक हेल्दी बच्चे को बिल्कुल हम दुनिया में लेकर के आए जी। बल्कि अपनी पहली तैयारी, और उसके बाद जो 9 मंथ जो गर्भ में बच्चा रहेगा, वो माँ को पूरी हम इन्वायरमेंट पूरा दें, बिल्कुल उसको सही डाइट पर, सही चीज, जो बॉडी के इनपुट्स हैं जो है वो बिल्कुल सही करें, और वहां से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हेल्थ तो एक ऐसा चीज है जिसकी हमें सारी जिंदगी जरूरत है, जब तक जीवन है। बिल्कुल। तो इसके लिए कोई एज नहीं है कि किस एज में जाकर स्टार्ट करें, हम जितनी जल्दी इसको स्टार्ट कर लेंगे उतना ही इसका बढ़िया है। जैसे मैं अपनी फैमिली में अगर देखूं तो हमने तो भाई बाद में सीखा, जब प्रॉब्लम्स आ गई तो हम तो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढ रहे थे कि हम एक चैलेंज आया और उस चैलेंज को ठीक करने के लिए हमने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया। तो जब ट्रीटमेंट लेने स्टार्ट किए तो धीरे धीरे पता चला कि एक के बदले 2 प्रॉब्लम होगी, 2 के बदले 3 हो गई। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ रही थी, तो फिर जब हमने ये पता लगाने की कोशिश करी कि ये प्रॉब्लम बढ़ क्यों रही है, तो पता चला कि जो हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसी के साइड इफेक्ट की वजह से ये भी हो रहा है। राइट। तो हम तो एक राइट ट्रैक ढूंढ रहे थे। तो जैसे ही हमें ये फिटनेस साइंस के बारे में पता चला तो हमने फॉलो करना स्टार्ट किया, तो हमारे जो चैलेंज जो थे वो सारे खत्म होते चले गए, और बिल्कुल हम तंदुरुस्त होते गए फिर से। लेकिन जैसे ही हमारे बच्चों ने आगे स्टार्ट इसको कर लिया, तो उनको भी छुटपुट जो प्रॉब्लम आ रही थी वो भी सारी सॉल्व हो गई, और फुल पोटेंशियल पर, फुल एनर्जी पर उन्होंने अपने आप को फील किया कि हम अब बहुत पहले से बेटर हैं। और इवन देन जो हमारे आगे हमारे जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, तो उनको तो हमने शुरू से ही, ठीक है, वो जो जर्नी मैंने कहा है माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती, तो वहां से हमने स्टार्ट किया। और वहां हम क्या देख रहे हैं कि वो बच्चे
मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, छोटा जो है वो लगभग 3 साल से ऊपर हो गया और बड़ा जो है वो 13 साल का हो गया। तो इतना जितनी उनकी एज हो गई है, उनको पता ही नहीं बीमारी नाम का क्या शब्द होता है या डॉक्टर क्या होता है, उसके पास जाना है या कोई मेडिसिन ले क्या होती है, उनको इन चीजों से बिल्कुल वंचित है। तो किसी भी एज में हमें फिटनेस की जरूरत है और हर इंसान को चाहिए कि हम जितनी जल्दी इसको समझ करके इम्प्लीमेंट कर ले उतना ही अच्छा। हाँ, वैसे देखा जाए तो अगर पहले टाइम की बात करें, अगर हम अपने दादा-दादी से बात करते हैं, तो उस टाइम में कहाँ ये सब चीज़ें थी? कोई बच्चा अगर घर में आता था, तो आज के टाइम में ये हो गया है कि बच्चा घर में आता है, उससे पहले दवाइयाँ आती हैं उसके लिए, कि उसके बिल्कुल, लिए बिल्कुल, ये बिल्कुल। दवाइयाँ शुरू करो, हाँ, प्रिपरेशन। जैसे ही पहले ये होता है टेस्ट के हाँ कंसीव हो गया बच्चा, प्रेगनेंसी है, तो तब से ही वो जी। मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है। तो भई जो गर्भ में बच्चे को पलना है, वो तो उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो उसकी न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशंस। नीड्स हैं, या उसकी सही ऑक्सीजन है, सही पानी है, उसकी वजह से उसको डेवलप होना है सही ढंग से। जी। मेडिसिन से हम कैसे उसको करेंगे? तो जब से हम ये डिपेंडेबल हुए, खास करके जो एलोपैथी पर जब से गए हैं, यहाँ से तो हम सभी आज जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि कोई भी मेडिसिन है तो उसके साइड इफेक्ट भी है, क्योंकि केमिकल बेस है तो उसके साइड इफेक्ट तो आएंगे ही आएंगे। जी। हाँ, एक टेम्परेरी रिलीफ के लिए या हम इमरजेंसी में कह लें तो इनकी जरूरत है, लेकिन हम इन्हीं पर डिपेंड हो जाएं, ये दैट्स रॉन्ग। बिल्कुल, वो नहीं हमें चाहिए। तो हम इसको स्टार्ट करके हम अपने आप को बिल्कुल सेफ रख सकते हैं, जी, जी, जैसे जी। पुराने लोग रखते थे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना फिटनेस साइंस के बारे में। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि फिट रहने की शुरुआत हम कैसे और कहाँ से करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।